पेन कॉपी और डायरी। तो नमस्कार जी आपका। अब चेक कीजिए मनदीप जी। ओके सर। थैंक यू सर। आप अनम्यूट कर लीजिए अपनी तरफ से, अपने माइक को ऑफ कर लीजिए आप। और बीच में कोई रुकावट आई तो आप तत्पर रहना। और इसके बाद दोस्तों, कैमरा कैमरा तो भला लगता है। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। अंग्रेज सिंह करनाल से आप सभी साथी जैसा कि जानते हैं, सबसे पहले दोस्तों कुछ भी बोलने से पहले मैं धन्यवाद करूंगा अपने माता पिता जी का, जिनकी वजह से हमें मुझे इस ब्रह्मांड के अंदर जो है जन्म मिला, इस दुनिया को देखने का जो है मौका मिला। और इस दुनिया में आप जैसे अच्छे अच्छे दोस्त, अच्छे अच्छे मित्रों को मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं अपने होस्ट, जिन्होंने मेरे बारे में इतनी जबरदस्त होस्टिंग की है, मुझ जैसे नाचीज को प्यार भरे शब्दों के साथ इनवाइट किया है। थैंक यू मनदीप जी, धन्यवाद आपका। आप बहुत जल्दी से जल्दी 17 करोड़ के रिवार्ड और 34 करोड़ की जो मैचिंग है ये लेके रहोगे इस सिस्टम से। थैंक यू आपका। उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूं हमारी कंपनी के एमडी गुप्तेश्वर जी, जिनके एक निर्णय लेने की वजह से आज लाखों घरों की चिमनियों में से धुआं नहीं दुआएं निकलती हैं, और लाखों लोगों के जो सपने हैं वो पूरे हो रहे हैं। थैंक यू गुप्तेश्वर जी। आपके एक निर्णय ने हम सबके लिए बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म जो है बनवा दिया। आपने हम सबके लिए एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया, आपका तहे दिल से धन्यवाद है। और एक बार उनके लिए भी जोरदार क्लैपिंग, जिन्होंने इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म हमारे लिए तैयार किया। गुरतेज सर जी के लिए, हमारे एमडी सर के लिए जोरदार क्लैपिंग की जाए। देखिए, बैठिए दोस्तों, सामने बैठ के थोड़ा स्वागत भी कर दीजिए हमारे एमडी सर का, जिसने इतना जबरदस्त निर्णय लिया। खाली बैठ के लेट के देखने की जरूरत नहीं है। कुछ साथी मेरे को लगता है लेट भी रहे हैं अभी, तो यार टाइम भी ज्यादा नहीं हुआ, अभी से क्यों लेट गए हो? उठ के बैठिए। और आज का जो सेशन है बैठ के सुनने वाला है, और बैठ के सुनने से समझ भी ज्यादा आएगी। लेट के कुछ नहीं समझ आता, इधर से इधर आता है, इधर से निकल जाता है। और आप दिखने में भी यंग लग रहे हो। तो सीरियस होकर आज की मीटिंग को हमने सुनना है। हो सकता है कोई एक ही बात आपकी समझ में आ जाए तो पता नहीं कारवां चेंज हो जाए। और उसके बाद दोस्तों मैं धन्यवाद करता हूं अपने मॉनिटर गुरप्रीत सर जी का, जिनके माध्यम से मुझे इतना जबरदस्त जो है ये प्लेटफॉर्म मिला है, इस इंडस्ट्री में जुड़ने का मौका मिला है। और उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूं अपनी कंपनी की जो हार्ट बीट है, सूरज शर्मा जी, जिनके माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने का जो है मौका मिलता है। और उसके बाद मैं तारीफ करता हूं उन सभी लीडरों की, जिन्होंने आज इतनी जबरदस्त वीडियो बनाई, वीडियो बना बना के जूम सेशन की जो है उन्होंने प्रमोशन करी। आप सभी को भी लव यू ट्रक भर के। आप बहुत जल्दी 17 करोड़ के रिवार्ड और 34 करोड़ की मैचिंग को अचीव करके रहोगे। बहुत जल्दी आप भी करोड़पति बनने वाले हो, क्योंकि आपको प्रमोशन करने में शर्म नहीं आती। बहुत सारे लोगों को शर्म आती है, आपको शर्म नहीं आती। तो आपको कोई 51 करोड़ रुपए लेने से माई का लाल रोक ही नहीं सकता। कहते भी हैं कि जिसने की शर्म और उसके आगे आप लगा लेना। तो इसके बाद चलते हैं दोस्तों। कल हम बठिंडा में थे। बठिंडा के अंदर हमारा न्यूमन ग्लोबल का जो हेड ऑफिस खुला है, उसकी आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मात्र 1.5 साल के अंदर कंपनी ने कमाल कर दिया, धमाल कर दिया। इतना जबरदस्त हेड ऑफिस बनाया है कि हमें बहुत सारी कंपनियों को तो ऐसा ऑफिस देखने को भी नहीं मिलता। और बहुत सारे लोगों ने वहां बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ऑल ओवर इंडिया से वहां पर लोग आए हुए थे। और जितने भी साथी वहां आए हुए थे, आपको भी लव यू ट्रक भर के बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और बहुत सारे लोग न्यूवन ग्लोबल के हेड ऑफिस की ओपनिंग पर नहीं जा ही नहीं पाए।
वो ठीक रह गए, बल्कि जो नहीं जा पाए, क्योंकि वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ थी, इतनी ज्यादा भीड़ थी कि बैठने के लिए भी जगह नहीं थी। और सारे के सारे वहां चले भी जाते तो उनको बैठने के लिए भी तकलीफ हो सकती थी, इसलिए बहुत सारे लोग मिस मार गए, वहां पर जा ही नहीं पाए, क्योंकि उनको पता है कि कामयाबी बहुत कम लोगों को पसंद करती है। अगर वो चले भी जाते तो पता क्या, ये जो टीजीएस का सिस्टम है उनको 51 करोड़ रुपए कमाने के लायक बना देता, लेकिन उनको पैसे की तो जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी करोड़पति है। वो इसलिए न्यूवन ग्लोबल के माहौल में नहीं जाते, क्योंकि हर बंदा पजल है, नौकरी में, मजदूरी में, काम काज में लगा पड़ा है। बंदा 20-25 साल तक एजुकेशन लेकर अपने कारोबार में जुटा हुआ है, पिला पड़ा दिन रात, और लगभग 60 साल तक दिन रात लगा रहता है अपने काम काज करने में। और मुझे एक चीज बताइए, वो 60 साल में कितने करोड़ रुपए वहां से कमाता है? अपने जीवन में कितने करोड़ रुपए कमा पाता है 60 साल की नौकरी करके? मेरा ख्याल लास्ट में 60 साल के बाद भी इसको अगर चेक करें, देखें, तो वही होता है, खाली ठन गोपाल, ये होता है जहां तक मैं जानता हूं। अगर कोई एक बंदा 20-25 साल की उम्र में नौकरी दिहाड़ी मजदूरी करने की बजाय वो न्यूवन ग्लोबल को करना स्टार्ट कर दे, ज्वाइन कर ले और इसको सीखना स्टार्ट कर दे, तो मेरे को लगता है वो 60 साल की उम्र होने तक तो 51 करोड़ रुपए के रिवार्ड तो ले लेगा। लिखिए चैट बॉक्स में कौन सा धंधा बढ़िया है। सारी उम्र वहां दिहाड़ी मजदूरी नौकरी करने वाला काम बढ़िया है, जहां से ठेंगा नहीं आना, और ये बाद में अकाउंट खाली, किस्तें चलती रहती हैं, 1 करोड़ रुपया भी किसी के अकाउंट में नहीं मिलता। और यहाँ भी अगर वो बंदा 20-25 साल की उम्र से काम करना स्टार्ट कर दे और 51 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में आ जाए, तो धंधा कौन सा बढ़िया है? लिखिए चैट बॉक्स में। शाबाश। फिर भी क्या होता है दोस्तों, वो अपने काम काज के अंदर इतना व्यस्त है, इतना व्यस्त है, उनको इस टेक्नोलॉजी की बात जो है वो समझ में नहीं आती, क्योंकि सॉफ्टवेयर छोटा है। और हमारी टीजीएस की जो यूनिवर्सिटी है, ये उस सॉफ्टवेयर को बड़ा करने का काम करती है। जरूरत हमें है, क्लासें हमें अटेंड करनी है। भाई जब स्कूल में पढ़ना था तो स्कूल में कौन जाता था? हम जाते थे, क्यों? हमने पढ़ना था। तो अगर 51 करोड़ के रुपए लेने हैं, 17 करोड़ के रिवार्ड लेने हैं, 34 करोड़ की मैचिंग लेनी है, तो स्कूल में किसको जाना पड़ेगा? पड़ोसी को? हमें जाना पड़ेगा ना। वो बात अलग है कि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर इस टीजीएस की इंडस्ट्री के अंदर आकर 51 करोड़ रुपए को कोई 5 साल में लेगा, कोई 7 साल में लेगा, कोई 10 साल में लेगा, आपके सामने लेंगे लोग और आप देखोगे। और अगर आपको 51 करोड़ रुपए 60 साल की उम्र तक भी आ जाए, तो धंधा कौन सा बढ़िया है? दिहाड़ी मजदूरी बढ़िया है कि फिर न्यूवन ग्लोबल बढ़िया है? ये सोचना थोड़ा आज रात को अलार्म बंद करके ना 2:30 बजे उठ जाना, सोचना फिर उस टाइम पे। और दूसरा, मैं उन लोगों को से बात करना चाहता हूं जो पर्सन कल बठिंडा में गए, अपना अपना वो गोवा का टूर जो है अचीव करें, जो कल हमारे को सर ने, एमडी सर ने जो जानकारी शेयर करी हमारे साथ सामने गोवा के टूर के बारे में, तो अपने अपने गोवा के टूर को जो है अचीव कीजिए। अपनी टीमों का गोवा टूर जो है उसको अचीव करवाइए। अब ये पूरा महीना हमने यही काम करना है, 26 तारीख तक अपना गोवा टूर अचीव करना है और अपनी टीमों को अचीव करवाना है। लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए अपना, क्योंकि लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा तो तब तक कुछ भी नहीं होता। लक्ष्य में सेट कर लीजिए गोवा टूर, दिन रात उठते बैठते गोवा टूर आपकी ब्रेन में छा जाना चाहिए। और दोस्तों, जब से मैं न्यूवन ग्लोबल के प्लेटफॉर्म के अंदर आया हूं और जब से न्यूवन ग्लोबल सिस्टम मेरे अंदर आया है,
मेरे घर का जो नमक मिर्च मसाला है, जो टोटल किराने का जो सामान आता है, वो सारा न्यूमन के पैसों से आता है। मैं बिजली का बिल भरता हूँ, वो आता है हर महीने, तो वो भी न्यूमन के पैसों से भरा जाता है। मैंने वर्किंग के लिए यहाँ से बलेनो कार ली, वो भी न्यूमन के पैसों से ली। मैं उसके अंदर पेट्रोल डेली डलवाता हूँ, दूसरे चौथे दिन, वो न्यूमन के पैसों से डलता है। मैंने फोन लिया, फिर आईफोन लिया, लैपटॉप लिया, ये भी न्यूमन के पैसों से। यानी मेरा हर खर्चा न्यूमन के पैसों से चलता है। और बंगला बनना है 1 किला जमीन का लेके उसके अंदर, तो वो भी न्यूमन के पैसों से बनना है। मर्सिडीज लेनी है, वो भी न्यूमन के पैसों से लेनी है। अब बताइए धंधा कौन सा बढ़िया है, दिहाड़ी मजदूरी या न्यूमन ग्लोबल? और न्यूमन में जुड़कर बहुत सारे, अगर मैं अपनी बात करूं, न्यूमन में जुड़ के अगर मैं अपने अकाउंट की बात करूं, तो इस 1.5 साल के अंदर, 18 महीने के अंदर, लगभग 20 से 21 लाख रुपए जो है मेरे अकाउंट में आ चुका है। और 2.5 लाख का तो मैं यहाँ से रिवार्ड ले चुका हूँ। गोवा का टूर पहले भी अचीव करके आए थे, अब भी कर रखा है। शिमला का टूर अचीव किया, मशोबरा का टूर, थाईलैंड का टूर अचीव हो चुका है। अब फिर से दोबारा गोवा का टूर हो चुका है, अब फिर हो चुका है दोबारा, फिर तो हो चुका है। और जिन कामों का मैं कारीगर था, वहां से तो मेरे ख्याल 20 सालों में भी 20 लाख रुपए नहीं आना थे। यहाँ से जो 1.5 साल में आ गए, वहां से तो 20 साल से भी नहीं आने थे। सोच के देखो, दिहाड़ी मजदूरी करने से आते हैं क्या? दाल रोटी चलाने के लिए लाले पड़े होते हैं। और अगले 5-7 साल के अंदर 17 करोड़ की रिवार्ड आपके सामने अचीव करके रहूंगा। ये वो प्लेटफॉर्म है जो कि जो मैं अपना काम कर रहा था, वहां से नहीं आना था ठेंगा भी। तो अब आगे चलते हैं, मीटिंग की स्टार्टिंग करते हैं। बात करते हैं। आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, प्रश्न ये उठता है कि हम किसी भी काम को क्यों करना चाहते हैं। देखिए काम दोस्तों, कोई भी हो, कोई भी काम बुरा नहीं है। आज हम प्रैक्टिकल लॉजिक के साथ थोड़ा समझने का जो है प्रयास करेंगे। न्यूमन ग्लोबल आज के और आने वाले समय के अंदर हमें क्यों करने की जरूरत है। काम कोई भी बुरा नहीं होता दोस्तों, लेकिन आपको ये जरूर जानना चाहिए कि आप उस काम को क्यों कर रहे हो। आदमी की जिंदगी में 2 शब्द है, क्यों और कैसे। यानी कि किसी भी काम को क्यों करना है और कैसे करना है। आप मेरे को एक चीज बताइए, एक रेशो आपने सुना होगा जिसको बोलते हैं 80-20, 80-20, उसे कहते हैं 80-20। ये रेशो आपने सुनी होगी। कितने लोगों ने सुना है? क्या है ये 80-20? यानी कि 80% लोग गरीब हैं और 20% लोग अमीर हैं। नौकरी क्यों करनी है, नौकरी कैसे करनी है, खेती क्यों करनी है, खेती कैसे करनी है, मजदूरी क्यों करनी है, मजदूरी कैसे करनी है, दुकान क्यों करनी है, दुकान कैसे चलानी है। पता कि नहीं पता आपको? बताइए मुझे। आज 5 साल पहले या 10 साल पहले आपने 80-20 सुना था या 10-20 सुना था? चैट बॉक्स में बता सकते हो। आपने 80-20 सुना था आज से 10-20 साल पहले भी, या 10-20 या 40-60 की रेशो सुनी थी? कौन सी सुनी थी? हमने आज से 5 साल पहले भी 80-20 की रेशो सुनी थी, 10 साल पहले भी 80-20 की रेशो सुनी थी, 50 साल पहले भी 80-20 था, और आज भी 80-20 की रेशो चल रही है। ये बहुत गंभीर विषय है, थोड़ा सुनना, ध्यान से सुनना, थोड़ा दिमाग की बत्तियां खोलकर सुनना। ये रेशो आज भी चल रही है 80-20 की। 10 साल, 20 साल, 40 साल की अपेक्षा जो है, अगर बात करें, दूध के रेट बदल गए, पेट्रोल के रेट बदल गए, डीजल के रेट बदल गए, जमीन के रेट बदल गए, प्लाटों के रेट बदल गए, सब्जियों के रेट बदल गए, मिस्त्री के रेट बदल गए, मजदूरी करने वाले मजदूर के रेट बदल गए, स्कूल कॉलेजों के रेट बदल गए। 80-20 वही है।
यानी दुनिया की हर चीज के रेट बदल गए, लेकिन 80-20 की रेट नहीं बदली आज तक। क्यों नहीं बदली? आपको क्या लगता है ये क्यों नहीं बदला? ये रेशो इसलिए नहीं बदला क्योंकि ज्यादातर लोग अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते। ज्यादातर लोग चाहते ही नहीं कि इस 20% की कैटेगरी में आए, 20% की तरफ आए। और हमारे भारत के आदमी का तो एक बहुत जबरदस्त नेचर है कि ये कभी भी जिंदगी में अपनी गलती ही नहीं मानता। ये हमेशा बोलता हुआ मिलेगा, या तो सरकार खराब है, मेरा तो देश खराब है, ये गलत है, फलाना गलत है, वो विधायक गलत है, वो फलाना गलत है। कुछ लोग तो यहां तक बोल देते हैं कि हमारा पिता भी गलत है, वो भी खराब है। जिसकी बदौलत जन्म लेके आए इस धरती पे, कई लोग बोल देते हैं मेरा तो बाप भी खराब है, इसने भी सही से डिसीजन नहीं लिया था। उसको पूछे तेरा क्या रोल है भाई? अरे लल्लू लाल, मेरा भी तो कोई रोल है। आप जब भी किसी के ऊपर आरोप लगाते हो, ऐसे किसी की तरफ एक उंगली करते हो, तो ये बाकी की उंगलियां तो आपकी तरफ भी है ना, हमारी तरफ भी है ना। मान लो मैं एक उंगली आपकी तरफ कर रहा हूँ, तो ये बाकी किसकी तरफ है? किसकी तरफ है? मेरी तरफ है ना। और आपको पता होना चाहिए कि जब आप किसी की तरफ उंगली करते हो, तो प्रकृति जो है 3 उंगलियां आपकी तरफ कर देती है ऐसे। ये प्रकृति का बहुत बड़ा रोल है कि जितना जिम्मेदार वो है उससे 3 गुना ज्यादा जिम्मेदार तू है, इसलिए ये 3 उंगलियां इधर आती हैं कि जितना जिम्मेदार वो है, 3 गुना ज्यादा जिम्मेदार तू है। ये नियम है प्रकृति का, लेकिन हम मानते नहीं। अभी आप किसी भी ऑटो रिक्शा चलाने वाले को बोलना कि आप उस ऑटो रिक्शा वाले को बोलना कि ऑटो रिक्शा वाले को पूछना आप गरीब हो, क्या बोलेगा? हाँ सर मैं बहुत गरीब हूं, यही बोलेगा ना। क्यों गरीब है? ऊपर वाले ने गरीब बनाया, मैं उसकी वजह से गरीब हूं, उसकी वजह से उंगली ऊपर करता है वो, मैं उसकी वजह से गरीब हूं, उसने मुझे गरीब बनाया। अब बताइए, क्या ऊपर वाले ने आके तेरे को रिक्शा खरीद के दिया था? अगर उसको पूछे ऊपर वाला आया था रिक्शा लेके देने के लिए, उसने खुद खरीदा एक डिसीजन लेके या नहीं? यानी कि उसने खुद अपना डिसीजन लेकर रिक्शे को खरीदा। और आप आज जिंदगी में जिस भी चौराहे पर खड़े हो, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ आप खुद हो। हम खुद हैं उसका कारण, जिस भी चौराहे पर हैं। अगर आपके बैंक खाते में बैलेंस नहीं है तो उसका कारण कौन है? आप, हम सब हैं। आपका बच्चा, हमारा बच्चा अगर सरकारी स्कूल में पढ़ता है, सस्ते स्कूलों में पढ़ता है, तो उसका कारण कौन है? हम है। धर्मपत्नी जिससे शादी करके लेके आए, अगर उसके पास गहने नहीं है तो उसका कारण कौन है? उसका कारण भी हम है। सोचना सर आज। और हम इस बात को महसूस भी करते हैं और मानते भी हैं, हमें कोई संकोच भी नहीं होता, कोई संकोच नहीं होता, मानते हैं इन बातों को। आज से पहले अगर हम गरीब थे तो उसका कारण भी हम खुद थे, अगर हम अमीरी की तरफ बढ़ रहे हैं तो उसका कारण भी हम खुद है। क्या आप 80% में से निकलकर 20% की कैटेगरी में आना चाहते हो? हेलो, यस नो में लिखिए, नीचे चैट बॉक्स में लिखिए। क्या आप 80% से निकलकर 20% की कैटेगरी में आना चाहते हो? कुछ नहीं करना, करना क्या है? 80% में निकल के 20% में आ जाना है। और करना क्या है? इधर से निकले उधर बढ़ गए, है ना। कितनी देर लगी? कुछ सेकंड ही तो लगे। क्या ये गेम आसान है? लेकिन संभव है। किसके लिए? करने वालों के लिए। अभी आपने देखा होगा, यहाँ 15 दिन में भी आइकॉन निकल रहे हैं, 1 महीने में भी आइकॉन निकल जाता है, आपके सामने है। और आज भी
न्यूमन को साइन करने वाला व्यक्ति अगर 2030 तक भी डबल डायमंड बन सकता है, आज न्यू बंदा साइन अप करके भी 2030 तक डबल डायमंड तक जा सकता है। जिसकी मैं बात कर रहा था, जहां पर 17 करोड़ के रिवार्ड आने हैं, 34 करोड़ की मैचिंग आनी है, लेकिन उसकी इच्छा होनी चाहिए, उसका क्यों जो है ये क्लियर होना चाहिए। अगर क्यों क्लियर है तो आप 1 महीने में भी आइकॉन बन सकते हो, 1 महीने में भी ग्रुप आइकॉन बन सकते हो, आप 15 दिन में भी बन सकते हो, लेकिन ये क्यों क्लियर होना जरूरी है। और आज बहुत लोगों का क्यों क्लियर होगा, हमारा प्रयास रहेगा कि आज बहुत सारे लोगों का क्यों क्लियर होगा। आज हम समझेंगे जब क्यों क्लियर होता है तो क्या क्या चमत्कार होते हैं। जब हमारा क्यों क्लियर होता है तो क्या क्या चमत्कार होते हैं। दोस्तों, एक ना 25-30 साल का एक आदमी था, उसकी पढ़ाई लिखाई काफी अच्छी थी, स्कूल वो बहुत जबरदस्त पढ़ाई लिखाई करके डिग्रियां लेके वो प्रोफेसर बन गया। उसका जो पिता है वो भी सरकारी टीचर था, और माँ जो थी उसकी लड़की की वो प्राइवेट स्कूल चलाती थी। पूरा परिवार अच्छा खासा पढ़ा लिखा, और प्रोफेसर साहब की जो सगाई तय कर दी गई, और शादी होने के बाद उसने अपनी पत्नी को पूछा कि तुम कहां तक स्कूल में पढ़ी हो। ये बात कब पूछी? शादी होने के बाद। तो पत्नी ने उसको पूछा, ये पढ़ाई क्या होता है, ये कौन सी बला है। अब प्रोफेसर साहब टेंशन में आ गया, इसका मतलब तो ये अनपढ़ है। और उसको दुख हुआ, इस बात को सुनकर उसको दुख हुआ कि इसकी मतलब मेरी माँ जो है, मेरी माँ भी टीचर है, बाप भी टीचर है, मैं खुद प्रोफेसर हूं, और पत्नी जो है ये अनपढ़ है, लोग क्या कहेंगे। और जब रिश्तेदारों को के साथ इसका परिचय होगा, हम अपने रिश्तेदारों को कौन सा मुंह दिखाएंगे अपना। अब उसने अपनी पत्नी को कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुझे पढ़ा दूंगा। पत्नी ने कहा, मैं पढ़ना नहीं चाहती। अब प्रोफेसर साहब क्यों पढ़ाना चाहते थे? क्योंकि उसको पढ़ाई की वैल्यू का पता था, वो विषय जानते थे, पढ़ाई लिखाई का, एजुकेशन का वो विषय जानते थे। आप भी अपने दोस्तों रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को न्यूवन ग्लोबल क्यों करवाना चाहते हो? क्योंकि आपको उसके विषय का पता है। आप जानते हो कि आगे चल के 5-7 साल में 51 करोड़ रुपए देने वाला है ना। और जिसको आप बता रहे हो उसकी इच्छा नहीं है। उसकी इच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि उसका क्यों क्लियर नहीं है। और प्रोफेसर की पत्नी ने उसको कहा कि आप मेरे से पढ़ाई लिखाई की बात मत करना कभी भी। मेरे माँ बाप ने पढ़ाई लिखाई करने लिए मेरे ऊपर बहुत जोर लगाया, लेकिन मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं नहीं पढ़ना चाहती। अब प्रोफेसर साहब ने कहा, चलो कोई बात नहीं, अगर तुझे पढ़ाई लिखाई करने में शर्म आती है तो कोई बात नहीं, मैं अपने रूम में तेरे को कल ही पढ़ा दूंगा, आप बैठ के पढ़ ले करेंगे। क्योंकि हो सकता है मैं कल को कहीं बिजी हूँ, तूने अपने मायके में मान लो जाना हो, तो कम से कम तो इतना तो पढ़ना लिखना तेरे को आना चाहिए ना, कि बस कौन सी कहां से कहां जा रही है। पत्नी जो है वो अपनी जिद पर थी कि तू चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले, मैंने नहीं पढ़ना। आप भी इसी तरीके से बहुत सारे लोगों को जोड़ना चाहते हो अपने सिस्टम में, न्यूवन के अंदर उनको लेकर आना चाहते हो, है ना। लेकिन वो क्या करते हैं, ना ना करते हैं। लेकिन प्रोफेसर साहब के अंदर एक भाव था उसको पढ़ाने का, क्योंकि वो पढ़ाई का विषय जानता था। लेकिन प्रोफेसर साहब ने थोड़ा जोर देकर उसको कहा पढ़ाने के लिए, और पत्नी बोलती है कि अगर तू मुझे पढ़ने के लिए ज्यादा जोर लगाएगा तो मैं कल से तेरी रोटी भी नहीं बनाने वाली, तू अपनी रोटी खुद बनाएगा। अगर आज के बाद तूने मेरे साथ पढ़ाई का जो नाम भी ले दिया ना, तो कल से रोटी तू खुद बनाएगा। अब प्रोफेसर साहब जो है वो तो चुप हो गया, टेंशन में आ गया। आपके साथ भी फील्ड में ऐसा होता होगा, जब आप किसी को, अपने रिश्तेदार को ज्यादा प्रेशर देते हो ज्वाइन करने के लिए कि आजा खसम जुड़ जा, तो पता आगे से क्या बोलता है, अगर तूने दोबारा से मेरे को नाम ले दिया ना, तो मैं तेरा फोन भी ब्लॉक कर दूंगा।
आइंदा कभी भी मत मेरे को इसके बारे में बताना, मैं नहीं कंपनियां करता। ऐसे ही प्रोफेसर साहब ने भी तंग होके क्या किया, उसको कहना बंद कर दिया पढ़ाई लिखाई के बारे में। चल कोई बात नहीं, फिर कभी रोटी भी ना बनाए, हमारी रोटी तो कम से कम बननी चाहिए। तो प्रोफेसर साहब ने बंद कर दिया उसको कहना। और समय बीता, 2-4 चुन्नू मुन्नू आ गए, अब वो थोड़े बड़े हो गए, तब तक इसकी भी उम्र 40-45 साल की हो चुकी थी। और एक दिन प्रोफेसर साहब ने अपने बच्चों को कहा कि तुम अपनी माँ को थोड़ा समझा कर देख लो, क्या पता आपके कहने से ये जो है थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने की तरफ इसका दिमाग आ जाए। क्योंकि माँ बच्चों का कहना ज्यादा मानती है और बच्चों से प्यार भी ज्यादा करती है। तो एक दिन बच्चों ने अपनी माँ को बैठाकर बोला, मम्मी मम्मी, क्या आप जानती हो कि आपको छोड़कर हमारा पूरा परिवार जो है पढ़ा लिखा है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। उसने कहा, बेटा मैं जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि देखो पढ़ाई लिखाई मेरे को समझाने के लिए किसने बोला है, मैं उसका भी नाम जानती हूँ। कहती है, खबरदार अगर आज के बाद मेरे सामने आपने पढ़ाई का नाम भी लिया तो। अब बच्चे क्या करते, बच्चे बेचारे चुप, और अपने पिता को जाकर बोले कि आज के बाद मम्मी के साथ पढ़ाई लिखाई की बात नहीं करनी, क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहती। प्रोफेसर साहब के अंदर भाव तो यही था कि कहीं ना किसी तरीके से ये पढ़ जाए, जैसे आपके अंदर भी भाव रहता है कि यार किसी ना किसी तरीके से बंदा जुड़ जाए, इसको भी 51 करोड़ रुपए आ जाए। तो इसी तरीके से बच्चे बड़ी बड़ी पढ़ाइयां करते हैं, जवान हो जाते हैं, अपने काम काजों के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, अपना काम काज जो है करने लग जाते हैं। एक दिन प्रोफेसर साहब बड़ी तेजी से घर पर आते हैं और अपनी पत्नी को बोलते हैं, जल्दी से मेरा जो है बैग तैयार कर दे, फटाफट मैं 10 दिन के लिए टूर के ऊपर जा रहा हूँ। पत्नी ने सोचा कि उसको थोड़ा शक हुआ कि आज से पहले तो कभी इसने इस तरीके से बोला नहीं, आप कहीं जाना होता तो ये पहले ही 10 दिन मेरे को बता देता ने फलानी जगह जाना है, और आज तक तो इसने मेरे को बताया ही नहीं। अभी ये कह रहा है कि मैंने जल्दी कहीं ना कहीं से जाना है। और प्रोफेसर तो अपने टूर पर चला गया, उसने बैग बुक तैयार कर दिया, प्रोफेसर चला गया टूर पे। 2-3 दिन के बाद क्या होता है, एक 25-26 साल की बहुत सुंदर सी महिला उस प्रोफेसर के घर पे आती है, और उसने घर की आके जो है बेल बजाई, बेल बजाती है आके घर की, प्रोफेसर साहब के घर की बेल बजाती है। और उसकी जो पत्नी थी ये क्या करती है, दरवाजा खोलती है और कहती है उस महिला को, महिला वो पूछती है, जो सुंदर महिला आई थी जिसने बेल बजाई, वो पूछती है, साहब कहाँ पे है? कहती है वो तो घर पर नहीं है। प्रोफेसर साहब की पत्नी ने क्या बोला उसको, वो बाहर गए हैं। बोली कहां पर गए हैं? बोली बाहर टूर पे गए हैं, 2-3 दिन के लिए टूर पे गए हैं। उस महिला ने बोला, कल तो मुझे मिले थे, हम दोनों ने इकट्ठी तो चाय पी है कल, और आज मिलने के लिए उसने मेरे को वादा किया था, नहीं मिले, मैं ढूंढ ढूंढ के मैं आपके घर पे आई हूं। उसको और शक हो गया, पहले तो शक था ही उसको और शक हो गया। लेकिन अब उसका जो शक था ना, वो विश्वास में बदल गया। लेकिन वो रही चुप, बोली नहीं। और उस 26 साल की महिला ने अपने पर्स में से एक चिट्ठी निकाली और प्रोफेसर की पत्नी को पकड़ा दी कि जब साहब घर पे आएंगे ना, ये उसको पकड़ा देना, और उनको कहना कि इस चिट्ठी को अकेले में पढ़े, कहीं अकेला बैठ के पढ़े, और तुम में से अगर इस चिट्ठी को किसी ने भी पढ़ने की कोशिश करी तो खबरदार, मैं अभी से ये चिट्ठी वापस दो, मैं दूंगी नहीं। ठीक कहने लगी, नहीं कोई बात नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगी, हम नहीं पढ़ेंगे। तो उसने उससे चिट्ठी ले ली, उसको विश्वास था। अब वो विश्वास और पक्का हो गया। अब उसके मन में दो विचार आए कि अपने पड़ोसी से पढ़वा लेती हूँ, वो पढ़े लिखे हैं। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक बात आती है, इस चिट्ठी को अगर अंदर कुछ गलत लिखा हुआ होगा तो मेरे पति की वैल्यू कहीं मोहल्ले में खराब ना हो जाए, थू थू ना हो जाए। तो उसने चिट्ठी पढ़वाई नहीं। फिर उसने सोचा चिट्ठी बच्चों से पढ़वा लेती हूँ। लेकिन दूसरा विचार आया कि अगर चिट्ठी के अंदर कुछ गलत हुआ तो बच्चों की नजरों में वैल्यू 0 हो सकती है। फिर उसने क्या करा, चिट्ठी को अलमारी के अंदर रख दिया, पैक करके किसी एक डायरी के अंदर रख दिया, छुपा के रख दिया। जैसे बहुत सारे
लेडीजों के पास खाने होते हैं ना छुपा के रखने वाले, कि दूसरा उसको ढूंढ ना पाए, तो इस तरीके से उसने भी छुपा के रख दी चिट्ठी को। अब उसने अपने बच्चों को पूछना चाहा, लेकिन वहां पे भी उसने सोचा नहीं। अब आप बताइए कि अब वो पढ़ना चाहती थी? सबसे पहले बताइए, क्या वो पढ़ना चाहती थी? पहले आज तक उसने नहीं सोचा, और वो पढ़ना नहीं चाहती थी क्योंकि उसका क्यों क्लियर नहीं था। अब वो पढ़ने के लिए राजी हो गई क्योंकि अब उसका क्यों क्लियर हो गया। और किस उम्र में जाकर क्यों क्लियर हुआ? 50-60 साल की उम्र में। जबकि पहले दिन उसको पढ़ने के लिए बहुत ताकत लगाई गई, बहुत दिमाग लगाया गया, बहुत सारे प्रयास किए गए, लेकिन उसके अंदर से खुद का क्यों क्लियर नहीं हुआ। उसके पति का क्यों क्लियर था, उसके बच्चों का क्यों क्लियर था, लेकिन उसका क्यों क्लियर नहीं था। अब ये क्यों पढ़ना चाहती थी, क्यों पढ़ने के लिए तैयार हुई? क्योंकि इसने वो यंग महिला की चिट्ठी जो है वो पढ़नी थी। उसको क्यों क्लियर हुआ? क्योंकि वो चिट्ठी उसने क्या करनी थी, वो चिट्ठी उसने पढ़नी थी। अब बच्चों ने कहा, माँ अब पढ़कर क्या करेगी? बच्चों को बुलाती है, बेटा मैं पढ़ना चाहती हूँ। बच्चे कहते हैं, माँ अब तू क्या करेगी, पढ़ लिख के क्या करेगी? बोली, चुप, कुछ भी हो जाए पढ़ना, अब तो मैंने पढ़ना ही पढ़ना है। बच्चों ने कहा, बता माँ क्या पढ़ना है, हम पढ़ देंगे, क्या पढ़ना है बता। बोले, ना मैंने तो पढ़ना है। क्या माँ इस उम्र में अब तू पागल हो गई है क्या? बच्चों ने पूछा, क्या तू इस उम्र में पागल हो गई है? बोली, जो मर्जी कर लो, अब तो मैंने पढ़ना ही पढ़ना है। बोले, माँ अब तो हम तो अब तुझे पढ़ा नहीं सकते। हमने पहले तेरे को पढ़ाने का बहुत जोर लगाया, लेकिन तू मानी नहीं। अब हम तेरे को नहीं पढ़ा सकते। तूने जहां पढ़ना पढ़ ले जाके। बोले, नहीं नहीं पढ़ा सकते, मत पढ़ाओ, मुझे कोचिंग लगवा दो। बच्चों ने पिता से बात करी, और उसका पिता बोलता, कोई बात नहीं बेटा, इसकी ना कोचिंग लगवा दो। बच्चों ने कहा, माँ घर पर कोई भी पढ़ाने नहीं आएगा, तेरे को डेली 3-4 किलोमीटर जाना पड़ेगा, और 3-4 किलोमीटर आना पड़ेगा। ना तुझे कोई लेके जाएगा, ना कोई लेके आएगा, तुझे जाना पड़ेगा। और 3-4 किलोमीटर कोचिंग जो है हमारे से दूर है। बोली, कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी, क्या दिक्कत है। अब उसके अंदर लगन इतनी थी कि वो 1 हफ्ते के अंदर पढ़ना सीख गई। कोचिंग ले ली और 1 हफ्ते के अंदर पढ़ना सीख गई। 3 किलोमीटर जाती है, 3 किलोमीटर आती है, और 1 हफ्ते के अंदर ही उसका जो है पढ़ना लिखना उसको आ गया। क्योंकि अब उसका क्या क्लियर हो गया था, उसका क्यों क्लियर हो गया था। जिस दिन दोस्तों आपका क्यों क्लियर हो गया ना, न्यूमन के अंदर हर महीने रैंक निकलते चले जाएंगे आपके। अभी आपने देखा भी होगा कि जिन जिन की क्यों क्लियर थी, वो हर महीने रैंक निकालते जा रहे हैं। मात्र 1.5 साल में, 1.5 साल की कंपनी है अभी हमारी। मेरे मॉनिटर गुरप्रीत सर जी की अगर बात करूं, या अशोक नारा जी जो है हमारे, वो BMW लेके आ चुके हैं। वो लेडीज 8 दिन में चिट्ठी पढ़ना सीख गई, क्योंकि उसको चिट्ठी पढ़नी पढ़नी थी। अब उसने क्या करा, अपनी अलमारी खोली, चिट्ठी निकाली, चिट्ठी को अंदर लिखा था कि ये नाटक तुझे पढ़ाने के लिए किया गया है। जब उसने चिट्ठी निकाल के पढ़ी ना, तो उसके अंदर ये लिखा मिला कि ये नाटक तेरे को पढ़ाने लिखाने के लिए किया था। ठीक ऐसे ही तुम सब लोगों के लिए भी हम क्या करते हैं, बहुत बहुत कुछ करना पड़ता है हमें। मीटिंगें रखनी पड़ती हैं, ट्रेनिंगें करनी पड़ती हैं, मर्सिडीज ला ला कर आपको दिखानी पड़ती है, BMW ले कर आपको दिखानी पड़ती है, ताकि किसी तरीके से आपका क्यों क्लियर हो जाए, किसी तरीके से आपकी समझ में आ जाए। और जितने भी लोग यहाँ पर अचीवर है ना, पर्सनल कारें खरीद चुके हैं, वो सब इन नाटकों के अंदर, इन मीटिंगों ट्रेनिंगों में आके, इन क्लासों को अटेंड करके इस माहौल में रह के अचीवर बने हैं। बहुत सारे लोग तो कह देते हैं, क्या मैं खुद अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों के घर पे नहीं जा सकता, नहीं समझा सकता? अरे मेरे भाई, घर पर तो प्रोफेसर साहब भी अपनी पत्नी को नहीं पढ़ा सका, जबकि पूरा परिवार पढ़ा लिखा था, सारा फैमिली। आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार आपसे क्यों समझेगा? यही वो जगह है जहीं पर मीटिंग सेमिनार
में जाके ही लोगों की समझ में आता है। यही वो जगह है जहां पर जाकर लोगों के समझ में आता है, दिमाग में जो जंग लगा हुआ है ना, यही है जहां पे जाके वो ताले टूटते हैं। हम और गुरप्रीत जी इस जगह पर आकर समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा क्यों क्लियर था। अगर आपका भी क्यों क्लियर हो गया तो आपको इस बिजनेस में डबल डायमंड जाने तक, डबल डायमंड के रैंक तक जाने तक कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता। आपने एक चीज देखी होगी, एक अंडा होता है। अंडा अगर बाहर की चोट की वजह से टूट जाता है तो उसके भीतर जो जिंदगी होती है वो खत्म हो जाती है। अगर अंडा बाहर से चोट खाए, ऐसे अंडे को बाहर से चोट मारे तो वो टूट जाता है और अंदर की जिंदगी भी खत्म हो जाती है। लेकिन वही अंडा जब खुद फूटता है तो उसके अंदर से जिंदगी जन्म लेती है। एक नई जिंदगी, एक नए जीवन का निर्माण होता है जब अंडा अंदर से फूटता है। आज जरूरत है हमें आत्मनिर्भर बनने की। आज जन जन की डिमांड है आत्मनिर्भर बनने की। अगर आज हमारे सामने चुनौती है तो हमारे सामने अवसर भी है। न्यूवन ग्लोबल हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी है, वो चिंगारी है। कहते हैं ना कि चिंगारी अगर राख में दबी रह जाए तो खाक बन जाती है। अगर उसी चिंगारी को मौका मिल जाए तो वो चिंगारी शोला बन जाती है। आज आपके पास मौका है। आप सिर्फ मजदूर नहीं, आप इस देश के भाग्य विधाता बन सकते हो। और दोस्तों सबसे बड़ी बात पता क्या है? जिम्मेदारियां कौन ले रहा है? इन सब चीजों की जिम्मेदारियां कौन ले रहा है? वो कंपनी ले रही है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जिम्मेदारी कौन ले रहा है? कंपनी ले रही है। प्रोडक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कंपनी की है। क्वालिटी कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वो कंपनी की है। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कंपनी की है। लीगल मैटर तैयार करना वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कंपनी की है। प्रोडक्ट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कंपनी की है। और आपके घर तक माल पहुंचाने की भी कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है। आपके अकाउंट में पैसे डालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कंपनी ले रही है। आपने करना क्या है? आपने तो अपने सर्कल के लोगों को क्या करना है? नेटवर्क में जोड़ना अपने। और हमारा जो यूनिक सिस्टम है टीजीएस, जिसके माध्यम से हम और आप इस प्रोजेक्ट की तरफ, इस सिस्टम से सीख रहे हैं कि नेटवर्क कैसे बनाएं, बिजनेस कैसे बढ़ाएं, काम करने की कला में निखार कैसे लाएं, अपनी इनकम का कैसे बड़ा करें, अपने सीसी को कैसे बड़ा करें, अपने टीम में लीडरशिप जो है वो डेवलपमेंट कैसे लाएं। और इन सारी चीजों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कौन ले रहा है? वो भी कंपनी ले रही है आपको सिखाने का। इसमें मेरा और आपका, हमारा और आपका रिस्क क्या है? जीरो। आपको तो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी लेनी है, इस बिजनेस में ज्वाइन करना है, अपना डिस्ट्रीब्यूटरशिप नंबर लेना है, और वो भी बिना किसी लागत के। बताओ क्या लागत लगती है? मतलब पैसे दिए सामान ले लिया। मैंने पैसे दिए कोई सामान ले लिया और अपने सर्कल के लोगों को बता दिया, उनको जानकारी देनी है। ऐसी ऐसी जूम मीटिंगों के साथ जोड़ना है उनको। अपने लोगों को क्या करना है? ऐसे ऐसे जूम सेशनों के साथ जोड़ना है। और ये जीरो से हीरो बनने का सिस्टम है। यहाँ पर टाइम फ्रीडम मिलता है, मनी फ्रीडम मिलता है। पैसे को लेकर कोई टेंशन नहीं रहती। जिंदगी भर की जो टेंशन है पैसे को लेकर खत्म हो सकती है। ये बिजनेस आम व्यक्ति को जो है कामयाबी दिला सकता है। हर व्यक्ति के स्वास्थ्य को सही रखता है ये जो बिजनेस है। हमने इस मिशन में जागरूक होकर काम करना है। आपके ऊपर कोई भी भरोसा करे या ना करे, आपके घर वाले भी आपके ऊपर भरोसा करें या ना करें, लेकिन हमारा सिस्टम, हमारा टीजीएस सिस्टम आपके ऊपर भरोसा करता है। लेकिन हम आपको यही कहना चाहते हैं कि आप इस सिस्टम का हाथ पकड़ लीजिए, अपने अपलाइन का हाथ पकड़ लीजिए। अपना दिमाग मत चलाइए ज्यादा। दुनिया आपकी कमियों को देखती है लेकिन अपलाइन आपकी खूबियों को देखते हैं। दुनिया आपको ठुकराती है लेकिन अपलाइन आपको अपनाते हैं। इस बिजनेस में इतनी ताकत है कि ये तो पूरे इंडिया को जो है वर्ल्ड में नंबर 1 ला कर रहेगा।
ये बिजनेस पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों के लिए भी हो सकता है, ये बिजनेस पढ़े लिखे और अनपढ़ लोगों के लिए भी हो सकता है। पूरी दुनिया की स्वास्थ्य की रक्षा के हमारे पास प्रोडक्ट है। मेरे को एक चीज चाहिए, पूरी दुनिया को स्वास्थ्य देने वाले हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट हैं। तो हमने करना क्या है, एक बात करना चाहूंगा आप सभी से, हमने इस बिजनेस में कामयाबी के लिए क्या करना है, हमने 5 मूल मंत्र जो है वो अपनाने हैं। उसी तरीके से आपकी कामयाबी के अंदर भी जो है ये 5 जो मंत्र हैं, आपने इनको पकड़ लिया, इसको समझ लिया, तो आपका पक्का जो है ब्रेन जो है आपका, उसके अंदर आपने अगर इनको उतार लिया तो आपकी तस्वीर जो है चेंज हो सकती है। क्योंकि एक दिन में वो कंप्लीट ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती, लेकिन वो मास्टर की आपकी सफलता का कारण बन सकती है। और वो मास्टर की है 5 सूत्र कामयाबी के, वो मैं आपको बताता हूँ। पहला जो सूत्र है कामयाबी का वो ये है, आपकी नॉलेज। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपने इस बिजनेस का स्टूडेंट बनना है, टीचर नहीं बनना। ज्यादातर लोग क्या आते हैं तो टीचर बन जाते हैं इस बिजनेस में आके, लेकिन हमने करना क्या है, स्टूडेंट बनना है इस बिजनेस में आके। इस बिजनेस को आखिरी दम तक सीखते रहना है, जब तक आपकी नॉलेज लेने का कार्य जो है वो जारी रहेगा, तब तक आपकी कामयाबी जो है वो बढ़ती चली जाएगी, उसको कोई नहीं रोक सकता और रास्ते भी खुलते चले जाएंगे कामयाबी के। और दूसरा घटक है, दूसरा जो मंत्र है वो ये है आपका एटीट्यूड। आपका सकारात्मक नजरिया होना चाहिए। आपका नजरिया ही आपको ऊंचाइयां देगा। किसी भी परिस्थिति में अगर आप अपने नजरिए को सकारात्मक बनाकर रखेंगे तो आपकी कामयाबी जो है वो पक्की है, वो तय है। और तीसरा जो मंत्र है, तीसरी जो चीज है वो ये है आपका स्किल। आपको अपने स्किल को इम्प्रूव करना है, और वो होगा आपके खुद के प्रैक्टिकल काम करने से। जब आप खुद फील्ड में उतरोगे, जब खुद आप प्रैक्टिकल काम करोगे, और इसके अलावा आपने अपने अंदर कुछ आदतें डेवलप करनी है। आपको अच्छे से ड्रेसअप में आना है, अच्छे से बोलना सीखना है। क्या ये आपको जो ड्रेसअप में मैं बैठा हूँ ये आपको बुरी लग रही है क्या, माड़ी लगती है? लोग आपको ठुकरा देंगे क्या? ये आपको ड्रेसअप में बैठा बंदा अच्छा नहीं लगता? आप रुल्दू राम बन के चले जाते हैं लोगों को समझाने के लिए। आपको इस नए जमाने की टेक्नोलॉजी के अंदर आना है, इस नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है, सीखना है, क्योंकि नई आदतें ही हमारे भाग्य का निर्माण कर सकती हैं। हमने करना क्या है, 1-to-1 प्लान करने होते हैं सबसे पहले, फिर होम मीटिंग करनी सीखनी होती है, फिर ग्रुप मीटिंग करनी सीखनी है, काउंसलिंग मीटिंग करनी सीखनी है। और इस नई टेक्नोलॉजी का जो है क्या करना है, विस्तार से इसको जो है हमने नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है, और ये काम निरंतर करते रहना है। और इसी बिजनेस को प्रोफेशनल तरीके से हमने करना है। साथियों, मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं इन सफलता के जो मंत्र का, और ये आपको देखकर एक बात ये कहना चाहूंगा कि अगर आप जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता चाहते हो, किसी भी क्षेत्र के अंदर, तो उस विषय का आपको विशेष ज्ञान होना चाहिए। उस विषय का आपको विशेष ज्ञान होना चाहिए। और एटीट्यूड हमेशा हमने क्या करना है, सकारात्मक रखना होता है, हाई लेवल का बनाकर रखना होता है। और किसी भी काम को लगातार करते रहें, क्योंकि करते करते ही लगातार स्किल जो है इम्प्रूव होता है। किसी भी काम के हिसाब से हमें अपनी आदत जो है वो बनानी पड़ती है, उस काम के हिसाब से। तो इस न्यूवन ग्लोबल बिजनेस में आपने बहुत सारी आदतों को के अंदर हमने क्या करना है, बदलाव लाना है। कहते हैं कि जाती है खोट तो आते हैं नोट। आपने सुना होगा कि जाती है खोट तो आते हैं नोट। और अपने जीवन में हमने क्या करना है, ज्ञान को और इन शक्तियों को जो है आने का रास्ता देना है, अपने अंदर भरना है अपने अंदर। आपकी जितनी भी टीम है, उन लोगों को ये टेक्नोलॉजी, ये नई रणनीति जो है हमने सिखानी है। और जिन लोगों को, जिन बड़े बड़े लीडरों ने कामयाबी पे गए हैं, कामयाबी के मुकाम हासिल किए हैं, बड़े बड़े लेवल पर हैं, काफी पैसा कमा चुके हैं, हमने उन सबको सुनना होता है, उनसे सीखना है। ऐसे ऐसे प्रोग्राम को हमने अटेंड करना होता है, अपने लोगों को ऐसे ऐसे प्रोग्रामों में लेके आना होता है
जिस तरह से नाई हेयर कटिंग करने वाला अमीर नहीं बन सकता, अगर वो नेटवर्क बना ले तो अमीर बन सकता कि नहीं बन सकता? अगर वो अपना नेटवर्क बना ले तो अमीर बन सकता कि नहीं बन सकता सर? लिखिए चैट बॉक्स में। जिस प्रकार से कचौरी बनाने वाला अमीर नहीं बन सकता, अगर वो अपना कचौरी बना खाने वाले लोगों का नेटवर्क बढ़ा ले तो अमीर बन सकता कि नहीं बन सकता? जिस प्रकार से जूते वाला अमीर नहीं बन सकता, अगर वो बाटा की तरह अपना नेटवर्क डाले तो अमीर बनता कि नहीं बनता? हेलो। इस प्रकार जो नेटवर्क बिजनेस है, इसको आप प्रोफेशनल तरीके से करें, इस बिजनेस को सीरियसली लेके करें, इस बिजनेस के स्टूडेंट बन के करें। एक चीज का जो हमने ध्यान से समझने की जरूरत है कि जैसे क्रिकेट खेलने के दो तरीके होते हैं, क्रिकेट खेलने के दो तरीके होते हैं। एक तो गलती एक क्या होता है, एक तो बच्चे बहुत सारे जो गली मोहल्ले के होते हैं, हमारे गली मोहल्ले में मतलब क्रिकेट खेलते हैं, और गली मोहल्ले की बात करें तो दुनिया भर के बच्चे जो है खेलते हैं। और एक तरफ हमारे विराट कोहली जी वो भी खेलते हैं, सचिन तेंदुलकर वो भी खेलते हैं, धोनी जैसे भी खेलते हैं, क्योंकि काम की शुरुआत में ही उनको समझ में आ जाता है। क्या? काम की शुरुआत में ही उनकी समझ में आ जाता है कि हमने कैरियर इसी से बनाना है, और वो प्रोफेशनल तरीके से खेलते हैं। वो हर बात को, हर चीज को फॉलो करते हैं, तो धीरे धीरे फिर वर्ल्ड के अंदर वो फेमस हो जाते हैं। तो अब मेरा टारगेट है न्यूवन ग्लोबल के प्रोडक्ट को हर घर घर में पहुंचाने का। आप सबका भी यही टारगेट है, अगर कुछ बड़ा काम करना है, 10, 20, 40 प्रोडक्ट अवेलेबल हमारे पास जो है रहने चाहिए, और वो वर्तमान काल में अपने घर पर जो है हमारे पास जो है होने चाहिए। अपनी दुकान जो है चालू कर सकता है, आपने अपनी दुकान को चालू रखना है माल डाल के, अपने जानकार लोगों को, अपने पड़ोसियों को, अपने अड़ोसियों को प्रोडक्ट की जो है जानकारी हमने जो है पेश करनी है। ये काम आप सबको करना चाहिए, क्योंकि आज के समय में हमारी लोगों की मांग है, हर किसी की मांग है। स्वस्थ रहना चाहता है हर बंदा, स्वास्थ्य की हर किसी की मांग है। करोड़ों लोगों के पास काम, पैसा ये नहीं है। जितने भी जीतने के लिए आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, थिंक अबाउट विक्ट्री। जीत के बारे में अगर हम सोचेंगे तो हमेशा के लिए जीत मिलेगी। अगर हम छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको दिलों को, वैसे दोस्तों टाइम होने वाला है, टाइम हो चला है हमारा, और मीटिंग भी चलो हमारे एंड में है। अभी 1 मिनट बचा है, और 1-2 मिनट हमने अपने होस्ट को भी देना है। तो दोस्तों हमने करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा इस सिस्टम को सीखना है, ज्यादा से ज्यादा इसकी जानकारी जो है हासिल करनी है, अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस जूम सेशन में लेके आना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का गोवा के लिए जोर लगाना है। उनको जो गोवा टूर खुद का कीजिए और अपने लोगों को करवाइए, अपनी टीमों का करवाइए उनके साथ होके। तो बहुत सारे बातें हो सकता है मेरी कोई कड़वी फिक्की भी आप लगी हो, क्योंकि मीटिंग करते करते हमारा कॉन्फिडेंस जो है बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप 2 कैप्सूल जो है नीबन के एक्स्ट्रा खा लीजिए, और 1 चम्मच बेशक फेमिन्यू का भी पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फेमिन्यू में 33 जड़ी बूटियां बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत बड़ी बड़ी लोगों की बीमारियां ठीक कर रही है। तो आप सभी साथी ने मीटिंग को मेरा ख्याल तो बहुत ध्यान से सुना, और शायद किसी एक की भी जिंदगी अगर इस मीटिंग को सुन के आज वाली को बदल गई, तो मैं समझूंगा मेरी मीटिंग करनी जो है वो सफल रही। तो अभी चलते हैं, हमारे जो आज के होस्ट हैं मनदीप जी, तो मैं नेक्स्ट उनको इनवाइट करता हूं। मनदीप जी अब आइए, और नेक्स्ट आवाज आपकी, अभी मीटिंग को वाइंड अप कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद मनदीप जी, आइए सर। थैंक यू, धन्यवाद अंग्रेज सर जी। आपने बहुत ही सरलता से, कितनी आसानी से हमें समझा दिया है